दिल्ली पुलिस महासंघ ने अपना दूसरा वार्षिक समारोह दिल्ली के अग्रसेन पार्क में मनाया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त दीपक मिश्रा जी शामिल हुए। समारोह में शामिल लोगों ने सरकार से पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने के लिए ब्रिटिश काल के पुलिस नियमों को बदलने की मांग रखी। साथ ही अपनी मांगों में सबसे ऊपर पुलिस की वर्दी को बदलने को सबसे महत्वपूर्ण बताया। दूसरे, मैं 1960 आंदोलन का जिंदा शहीद हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। 1960 में दिल्ली पुलिस की एसोसिएशन बनी। सारे डॉक्यूमेंट्री ग्रुप में इस दिल्ली पुलिस संघ के संचालक श्री दीपक मिश्रा जी को सौंपता हूं और बिना एविडेंस के मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। जब तक मनुष्य जिंदा है उसकी मांगें कभी समाप्त नहीं होती हैं, तो जाहिर है कि कुछ न कुछ तो मांग होगी। क्या है, कितनी है, कैसी है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या एसोसिएशन इसको आगे बढ़ के विचार करती है। इतने करीब से देखा हूँ कि आप यदि किसी घर वाले से पूछिए कि घर की क्या समस्या है, वो तो लिस्ट ही गिनाता रहेगा। कुछ हैं, बिल्कुल हैं, और जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा ये डिमांड होती रहेगी। कुछ पूरी होते रहेंगे, कुछ और आगे आते रहेंगे। डिपेंड करता है विषय वस्तु क्या है और स्थिति क्या है। तो इस पर कोई एक ओवरऑल टीका या टिप्पणी नहीं की जा सकती है कि इतने ही मांग हैं, इसके बाद नहीं हो पाएंगी या ये समाप्त हो जाएगा। ये एक सिलसिला है, चलता रहेगा। हमारे केंद्रीय पुलिस का जो महासंघ है पूरा सहयोग इनको देगा और जहाँ जहाँ इनको हमारी आवश्यकता होगी महासंघ को, हम उनके साथ शाना बाशाना खड़े हैं। तो जो पूर्ति करेगा उसके ऊपर निर्भर करेगा, और जब तक पूरी नहीं होगी तो मांग करते रहेंगे। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम तो प्रयत्नशील रहेंगे, हम तो कोशिश करते रहेंगे। अब ये तो मांग जब उनसे मांगेंगे और जब तक वो समाधान नहीं करते रहेंगे ये सिलसिला जारी रहेगा। महासंघ बैठने वाला नहीं है। जब तक एक एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है तब तक ये कार्यरत रहेगी। और देखिए, मांगे पहुंचाने के लिए आप लोग मौजूद हैं। आज का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आप अभी कहेंगे तुरंत बात कहां से कहां पहुंचती है, यही नहीं पता लगेगा कहां जाके टिकेगी बात वो। तो जो हमारी वाजिब मांगे हैं, कोई हमारी ऐसी गैर वाजिब मांग नहीं है। हम सरकार के साथ हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हैं, सिस्टम के साथ हैं। हम सिस्टम का विरोध करने वाले और लोग हैं, हम सिस्टम के साथ रहेंगे और सिस्टम के रहते हुए कानून की परिधि में कानून की बात करते हुए सरकार का सम्मान करते हुए अपनी बातों को रखेंगे। हमारी बातें एक्सेप्ट हो रही हैं। जो भी आप कह रहे हैं ना, एक साल के अंदर मैंने कुछ बहुत सारी बातें ट्विटर पर शेयर की। जैसे एक छोटी सी मैं आपको बताता हूं कि मैंने सीपी साहब को ट्विटर किया कि जो पुराना अंग्रेजों के टाइम का मोटरसाइकिल पर डेली डाक जाने वाला सिस्टम है, इसको ख़त्म किया जाए। आज इंटरनेट का टाइम है, व्हाट्सएप का टाइम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर का मौजूद है। डेली 200 आदमी मोटरसाइकिल पर निकलता है। हमारे सिपाहियों के एक्सीडेंट हो गए, मर गए सिपाही डाक ले आते बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है सुबह मॉर्निंग के टाइम में। साहब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, डाक का अंग्रेजों का सिस्टम था, कभी घोड़े पे जाती थी, अब मोटरसाइकिल पे जाती है। अब वो सिस्टम तब सब बंद हो चुका है। आज केवल व्हाट्सएप पर, इंटरनेट के माध्यम से वो सारा पूरी दिल्ली पुलिस उससे लाभान्वित हुई है। इसके अलावा हमने बहुत सारे सुझाव रखे हैं और हमारे सारे सुझाव चूंकि प्रैक्टिकल थे, हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, सारे सुझाव माने गए, इम्प्लीमेंट हुए और आगे भी इम्प्लीमेंट होंगे, पूरा विश्वास है हमें। सर, मुख्य 5 मांगे आपके संघ की कौन सी हैं? सबसे प्रमुख मांग है कि दिल्ली पुलिस की जो वर्दी है, हिंदुस्तान की तमाम की वर्दी है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद की निशानी है, उसको समाप्त किया जाए। इसके लिए भारतीय परिवेश के तहत बहुत ही अच्छी वर्दी डिजाइन की जाए, इसके लिए कमेटी बनाई जाए, इसके लिए व्यवस्था की जाए। ये सबसे प्रमुख मांग ये है। इसके अलावा जैसा बताया था कि दिल्ली पुलिस का तमाम अधिकारियों का एक डाटा बैंक बनाया जाए, जिससे जीवन पर्यंत उनके बारे में जानकारी मिलती रहे, हम उनसे ट्रैक करते रहें कि उनकी क्या स्थिति है, जो हम मदद कर पाएँ वो करें। उसके अलावा उनकी ड्यूटी के आवर्स फिक्स किए जाएँ, 8 घंटे जैसे ड्यूटी है, वीकली रेस्ट की उनकी जो प्रोविजंस है, बाकायदा प्रोविजन है। पर चूंकि ड्यूटी जिस तरह से शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि पुलिस चाहते हुए भी नहीं कर पाती है, तो उनको एड्रेस किया जाए, कोई समाधान उनका निकाला जाए। उसके लिए जो भी गवर्नमेंट सिस्टम अपना सकती है अपनाए, और हमें पूरी उम्मीदें होंगी, सारी चीज़ें ठीक होंगी। हमारी जो जायज़ मांगे हम इसको बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे कि हम फंड्स मांगने के लिए निकल पड़े, राजनीतिक पार्टी के पास भीख मांगने के लिए निकल पड़े। जो अपने हमारे साथी खुद के साथी हैं, बहुत नॉमिनल
जो हमारे को सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट से ही हम चला लेंगे। हमारे को कोई बहुत बड़ा पंप एंड शो नहीं करना है, केवल अपना जो सालाना फंक्शन करना है और जो हमारे डे टू डे के काम है उनको करना है। तो ईश्वर ने हमारे दिल्ली पुलिस के साथियों को हमें इतनी क्षमता दी है, हम इतनी पेंशन लेते हैं। यदि इसमें छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो हमारा संघ बखूबी चलता रहेगा और बहुत बढ़िया चलेगा। दिल्ली पुलिस संघ का मैं सहयोगी हूँ और 1966 से दिल्ली पुलिस का जो संघ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था उसका संस्थापक सदस्य हूँ। अभी यह जो संघ बनाया है ये पिछले साल जो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर जो हमारे जवानों में जोश ज़्यादा आ गया था, होश खो बैठे थे, उसके बाद में बनाया और उनकी जो मांग थी वो थी हमारी एसोसिएशन बननी चाहिए। लेकिन उस एसोसिएशन के लिए अभी इन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लाना पड़ेगा। वैसे उसके लिए 1966 से आज 55 साल होने के बाद भी हम उस अपने डिमांड पर अड़े हुए हैं। एसोसिएशन के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में फिर दोबारा गए हैं। वहाँ हमारी याचिका पेंडिंग है दिल्ली पुलिस के नॉन गजेटेड कर्मचारियों की। जिस तरह से गजेटेड अफसरों की एसोसिएशन है, दीपक मिश्रा जी को मैंने बोला हमारी भी एसोसिएशन कानूनन होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी डिमांड ये है। दूसरी डिमांड ये है कि 2004 से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जवानों की, दिल्ली पुलिस की, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और ऑल इंडिया पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज की, आर्मी की जो पेंशन बंद की है वो पेंशन बंद करना हमारे साथ अन्याय है। दूसरे जो हमारे जवान शहीद होते हैं ड्यूटी के दौरान में, उनको अगर शहीद का दर्जा नहीं, बलिदानी या और कोई सम्मानित कोई ऐसा पद दिया जाए, ये हमारी मांग है। और उसके लिए 1966 से आज तक 80 पार कर रहा हूँ। जब तक जीऊँगा इस अपने मांग के लिए संघर्ष करता रहूँगा। जय हिंद, जय हिंद, जय।